हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल बिंदल आज आपके सामने फिर एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले टॉपिक्स तो आपने देखे ही होंगे, काफ़ी अच्छे लगे होंगे आपको। मेरा राहुल बिंदल लॉ एडवाइज़र के नाम से एक चैनल है, उसमें लॉगिन करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि जो है कौन कौन सी वीडियोज़ मैंने डाले हैं और उससे आप जानकारी लॉ के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगे टॉपिक तो इसको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें और कमेंट्स में मुझे लिखें कि आपको कैसा लगा। तो आज जो टॉपिक लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ दोस्तों, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही टिपिकल होता है। ये नोटराइज भी करा लेते हैं, लेकिन नोटराइज अक्सर फर्जी होता है और जो है मान्य नहीं होता, रजिस्टर्ड ही मान्य होता है। क्योंकि रजिस्टर्ड क्यों मान्य होता है कि जैसे ये रिवोकेबल डॉक्यूमेंट है। अब किसी ने पावर ऑफ अटॉर्नी गिवर ने रिवोक करी तो रजिस्ट्री ऑफिस में ही रिवोक करेगा। अगर नोटराइज करी है तो वो नोटरी करा के अपने पास रख लेगा, तो वो उससे पता नहीं चल पाएगा कि ये रिवोक हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। और वो जो है लोग धोखा खा जाएंगे उसमें प्रॉपर्टी खरीदने में। तो दोस्तों, आपको ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी 2013 के बाद से सिर्फ ब्लड रिलेशन में ही देना मान्य हुई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो है पहले क्या होता था, कोई बिल्डर 40-50 बीघा किसी किसान से ले लेता था, पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेता था उसकी, और फिर उस पर बिल्डिंग अपने कॉलोनी विकसित करके, कॉलोनी डेवलप करके उस पर अरबों करोड़ों रुपए कमाता था। तो और किसान को कुछ नहीं मिलता था। तो सरकार ने जब ये देखा तो इसको बैन किया कि ये जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। किसान को उसकी भूमि का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। और पिछले 2013 से पहले ऐसा हुआ भी है, कई बिल्डर्स ने ये किया है काम, तो ये गलत है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के पास सारे राइट्स होते हैं सेल करने के और केयर करने के प्रॉपर्टी के, और जो है कोई और काम कर सके, उस प्रॉपर्टी के संबंध में नक्शा पास करा सके, कहीं एग्रीमेंट कर सके, साइन कर सके, तो वो रहता है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी गिवर की अगर डेथ हो जाती है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप ही रिवोकेबल हो जाती है, रिवोक हो जाती है। और उसके बाद अगर सेल परचेज़ कोई करता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर सेल परचेज़ करता है, तो वो गलत है, उसको आप देखें। और ऐसा अगर कहीं बैनामा हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा तो वो गलत है टोटली। और दोस्तों, इसमें दो तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी होती हैं, एक जनरल, एक स्पेसिफिक। जनरल में क्या होता है, जनरल में बहुत कहीं भी प्रॉपर्टी हो पावर ऑफ अटॉर्नी गिवर की, वो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर उन सभी प्रॉपर्टी में कहीं भी हैं, जैसे इंडिया में कहीं भी हैं, यूपी में बहुत सारी हैं, कहीं भी वो जो है देख रेख कर सकता है सभी प्रॉपर्टीज़ की, वो जनरल होती है। और स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है कि कहीं जो है किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए, किसी मकान है, कोई प्लॉट है, तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है और उस पे वो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर अपना सेल परचेज़ या सेल और नक्शा पास वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह करा सकता है। और तीसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर किसी दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकता। ये जो है एक लॉ का एक बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है। इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग जो है दे देते हैं कि ये तो मैं ओनर हो गया इसका और अब मैं किसी और को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता हूँ, तो ये गलत है। ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है, बैंक के लोन के केसेस मेरे पास आए हैं, तो उसमें मैंने देखा, उसमें मैंने बताया बैंक वालों को, तो उन्होंने प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। और उसके बेसिस पर अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी
दी गई है और उसके बेसिस पर सेल डीड हुई है, तो वो जो है उस पे आप खारिज करा सकते हैं। उस पे देख लें कि अगर ऐसा हुआ है तो वो प्रॉपर्टी ना खरीदें। तो ये कुछ फैक्ट्स थे पावर ऑफ अटॉर्नी के। और पावर ऑफ अटॉर्नी दोस्तों रजिस्टर्ड ही आपको देखनी चाहिए, रजिस्टर्ड हो तो मान्य होती है। नोटरी में क्या होता है, जैसे ये रिवोकेबल है तो नोटरी करा के वो बंदा गिवर जो है अपने पास रख लेगा, और रजिस्टर्ड में वो अपने पास नहीं रख पाएगा, वो रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड्स में चढ़ जाएगा। रजिस्ट्री ऑफिस जाके उसको सब कराना पड़ेगा, काम रिवोक करानी पड़ेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के, और ये जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि ये जो है नॉलेज कहीं बुक से नहीं मिल सकती, ये आपको सिर्फ कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर ही बता सकता है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। आप कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको जानकारी, और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। तो वो जो है आप जब सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकन वाला बटन होता है, उसको ज़रूर दबा दें। तो जो नोटिफिकेशंस अगले वीडियो के हैं वो आपको मिलते जाएंगे। सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दें यूट्यूब के, तो वो जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपको मेरी वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।